जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और शुक्राना 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 उनकी संगत को भी प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी महाराज से मैंने मन ही मन में प्रार्थना की थी कि मेरी घर के सामने ही एक गौ माता छोटी बछड़ा है, उसको पड़ोसी बांध के रखता था एकदम गेट के पास ही। और वो उसको इतनी डिजीज़ हो चुका है कि उस डिजीज़ की वजह से उस गौ माता को देख के इतनी बुरा लगती थी कि उसको देखने में भी बुरा लगती थी। इसलिए नहीं सिर्फ कि ये डिजीज़ है, उसकी चेहरा भी इतनी ख़राब हुई थी। तो हर रोज़ ही उसको ऐसे ही रखती थी। तो मैंने मन में प्रेयर किया, गुरुजी महाराज या तो इसको मुक्ति दे दो या तो फिर इसको ठीक कर दो। तो बाद में कुछ दिन गए तो देखता हूँ कि ये ठीक 3-4 दिन में ये थोड़ी सी ठीक हो गई है। स्किन एकदम बिखर के थी लेकिन इसका हलचल ठीक हो गई है। तो कुछ दिन बाद देखता हूँ कि वो बछड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया, वो बछड़ा कहाँ गया? और एक नई बछड़ा दिखाई देने लगी। मैं सोचे कि उसको बिक दिया होगा और ये शायद बहुत सारे गाय हैं, उनकी शायद किसी ने नई बछड़ा दिया होगा। तो मैंने लेडी को पूछा कि आपका जो वो बिक रहा हुआ बहुत खराब जो मरने वाला जो बछड़ा था वो कहाँ पर है? तो उसने कहा कि वो ही अभी ठीक होकर ये है। और मैंने सोचा कि ये न्यू बॉर्न गाय के बच्चे हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि उसको नई ज़िंदगी एकदम न्यू तरीके से ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने। और मेरी आज गुरुजी महाराज ने कहा था कि थोड़ी सी फूलों का वो कर लेना, तो हमारे यहाँ फूल तो मिलती ही नहीं है। किसी किसी के घर में होता है और नॉन बेंगोली है, ज़्यादातर वो भगवान के लिए फूल नहीं देते हैं और बिकते भी नहीं है, तो दुकान भी नहीं है, तो फूल नहीं मिले। और मैंने नर्सरी गई फूल लेने के लिए, वहाँ पर भी सिर्फ वाइट कलर की मिली, वो भी 2 पौधे में एक एक करके फूल थी। एक मैंने ख़रीद के लाई जिसमें एक फूल थी। तो मैंने एक ही फूल को तोड़ के गुरुजी महाराज के चरणों में दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज को। और उसमें मुझे 100 रुपये खर्च हुई, 50 रुपये की पौधे और 50 रुपये की किराया, 100 रुपये में एक फूल मिली। तो ऐसा है, यहाँ पर नहीं मिलते। सॉरी गुरुजी, आप जब भी कहते हो, पर मैं आपको फूल नहीं चढ़ा पाती। पहले एक ही घर था जिसके घर से मैं फूल लाती थी, उसके घर में भी अभी यहाँ पर बहुत बारिश है इसलिए फूल होता ही नहीं है, ये मानो। तो किसी किसी की पौधा में होता है पर उसके घर में नहीं है, तो इस वजह से फूल नहीं मिलती है। गाँव है तो कुछ भी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो सॉरी गुरुजी। और जो सत्संग करने के लिए कहा था वो मैंने नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अब क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी से एक भयानक परिस्थिति पिछले कई सालों से चल रहा है, 2020 से चल रहा है। और वो नींद में चल रही थी। और ऐसा था कि मेरे घर को बंधन था, मेरे घर बंधन था, मेरे बिस्तर बंधन था। तो पता नहीं, मैं रात को 3-4 बजे भी उठ के बैठ जाता था भगवान के नाम पे। 2 बजे 3 बजे के बाद मैं उठ ही जाता था। तो ऐसा हुआ कि 2020 में मैं नई घर में शिफ्ट हुई। उसके बाद से मैंने गौर करने लगी, बहुत सारी सिचुएशन तैयार हुआ, फिर मुझे नई घर में लेके आई। या ये ऐसे कि वो घर बनाया ही गया है कि मेरी बर्बादी के लिए, और वो भी मेरी अपने हाथों से बनाई गई। तो मुझे तब पता नहीं चल रहा था। अब ज़िंदगी को बचपन से आके देखती हूँ तो हर काम मुझे अपने खुद को ही करना पड़ा। घर भी मैंने खुद ही बनाई, तो उसमें मेरा ही मौतों का साजिश
क्या बोलते हैं उसको, साजिश रचाया गया। तो मेरी ज़िंदगी 3 फैमिली के अंदर, एक फैमिली मेरी मायका, दूसरा फैमिली मेरी ससुराल और तीसरा फैमिली शायद मेरे पिछले जन्म का ससुराल। तो इन 3 फैमिली में ये रिश्ते की आन-बान चल रहा है, राउंड राउंड सा गोल गोल घूम रहा है। तो इस 3 फैमिली में जो तीसरी नंबर शादी हुआ वो मेरी थी। तो मेरी ये तीसरी नंबर का जीवन भर का बहुत ख़राब वो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। अब जब देखती हूँ तो उसको मैं अब बोलती ही नहीं हूँ, उसको स्टॉप ही रखती हूँ। तो जो 2020 से मेरे ऊपर जो अभिमन्यु के चक्रव्यूह रचाया गया, महाभारत के युद्ध हुआ, उसमें मैंने पूरी महाभारत को एक्सपीरियंस करा दिया गुरुजी महाराज ने। और उस चक्रव्यूह का जो मरने वाला है, जो मर गया है, वो मैं हूँ। और जो बच गया है, जिसको बचाया है गुरुजी महाराज ने, वो भी मैं ही हूँ। यानी मुझे मारा भी गया और मुझे बचाया भी गया। और मैं थोड़ी सी पता नहीं कैसे सीख गई हूँ, बस वक्त और हालात ने शायद सिखा दिया, या फिर कुछ इंट्यूशन भी है। तो मेरी जो इनबॉर्न मेरी लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है। और मेरी जो दूसरी 2 ही हाथ होता है, हमारे दोनों हाथों में हमारी रेखा होता है और उस दोनों का प्रभाव होता है। तो दूसरे हाथ में है नई करके एक लाइन शुरू होती है और इतनी बड़ा सा गैप है उसमें भी। तो वो कैसे पार होगा, उसको मैं जब भी अपने हाथ देखती थी तो उसको सोचती थी वो कैसे होगा। फिर सोचती थी अगर भगवान ने दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। लेकिन 2020 में जो खेल शुरू हुई वो 2022 में भयानक रूप लिया। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम फोड़ा और सब कुछ ख़त्म हो गई, वैसा ही सिचुएशन हुआ। अचानक घेर ले गए मुझे और अचानक महाभारत की युद्ध की तरह मैं एकदम में मेरी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। उस महाभारत को इन रियलिटी गुरुजी ने एक्सपीरियंस कराया। क्योंकि बचपन में मुझे ऐसे, बचपन में नहीं, जब मैं अपनी ज़िंदगी की राह ढूंढ रही थी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था मैं कहाँ मिलेगी मेरी ज़िंदगी की चाबी, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ। कुछ तो है सुपर पावर जो मेरी हर काम को पूरी तरह से ठप कर रहा है, यानी अनसक्सेसफुल कर रहा है। मैं 100 नहीं 1000% मान लो कि कोशिश कर रही हूँ। हर काम में मैं बहुत कोशिश 200% मैं करती थी, पर वो अनसक्सेसफुल ही रहती थी। कोई तो एनर्जी है, कोई तो पावर है जो मेरी ये नहीं होने दे रही है। तो वहाँ से कहाँ है फिर भगवान? जो धर्म ग्रंथ में लिखा गया वो कहाँ पर कैसे समझे कि वो सच है? तो ऐसे सवाल मेरे मन में आती थी और उसका जवाब इतने साल बाद मुझे, 15-20 साल बाद मुझे मिली। और इस महाभारत की मैंने पूरी महाभारत को पढ़ लिया अपनी लाइफ में। और इसमें मेरी कई किरदार थी। एक पितामह भीष्म का था, एक कर्ण का था, एक द्रौपदी का था। बहुत कुछ मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने मौत के मुंह से पता नहीं कैसे निकली, कैसे गुरुजी ने निकाली है, मैं बता ही नहीं सकती। उस दर्दनाक सिचुएशन को मैं कितने भी शब्दों में मैं ये बताऊँ फिर भी मैं किसी को समझा नहीं सकती। तो और सुन के बहुत सारे ऐसे घटना हैं जिनको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं। और इस चक्रव्यूह का और सोसाइटी में एक चक्रव्यूह ऐसा भी है कि जब लड़की की शादी होती है, अगर वो गुनहगार है और अगर नहीं भी है तब भी वो पहले तो कैरेक्टरलेस होता है और दूसरा दिमागी पागल होता है।
तो मेरी ऊपर भी यही प्रोपागंडा, पहले प्रोपागंडा तैयार किया गया, सबको ऐसे ही प्रोपागंडा करके गए। और मैं साधक थी, इसलिए कोई नहीं जाता था, कुछ नहीं खाता था, किसी के हाथ में, किसी के घर में नहीं जाती थी। तो सबको एक सबकी आँखों में एक मिर्ची की तरह थी मैं, कि सबके आँखों में चुभती थी। तो उनको भी प्लान था कि मुझे मारना है। वो उन लोग जन्म ही लिया है, मुझसे प्रतिशोध लेना है। किसी जन्म में मैंने उनको दुख दिए होंगे और उसका प्रतिशोध लेना था मुझे। और सारे मेरे रिश्ते नाते बन के जन्म ले लिया, तो उसको चुकाना था मेरी को। तो मैंने चुकाई, और ऐसे चुकाई कि गुरुजी ने मुझे सिर्फ महाभारत में ही ये भी एक्सपीरियंस करा दिया कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। सिर्फ मुझे मेरी लाइफ में मेरी माँ, जो अपने मेरी कर्मों की वजह से अपना जान दी है, क्योंकि यहाँ पर नाना नानी का ऋण था इस कहानी में। तो मेरी माता को इसमें जान गई है। तो मैं ईश्वर करे कि मेरी मम्मी जहाँ पर भी है उनको भी शांति मिले, सुख मिले और रोशनी मिले, स्पिरिचुअलिटी मिले, जहाँ पर भी हो। जब भी जन्म हो या फिर ना हो तो मुक्ति हो जाए तो उससे सबसे अच्छी बात है। वो तो मुझे पता नहीं, बस गुरुजी महाराज को पता है। अरे इसमें गुरुजी महाराज जो एक गुरु बनकर इस धरती में आया, ये तो हमारे रिश्ते नाते होता है, उसका एक नाम होता है, तभी हम कहते हैं कि ये गुरु है। पर वो तो साक्षात भोलेनाथ है, महादेव है, महाशिव है, महाकाल है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, कोई कुछ भी नाम दे वही है। और उसका भी एक्सपीरियंस कराया। और 2020 से ही मुझे प्रोटेक्शन दे रही थी। बहुत सारी घटना मेरी नींद में चल रही थी, जिसको जवाब देने के लिए मेरी सद्गुरु भी मेरे पास नहीं थी। जैसे कि मेरी हाथ पैर चलती थी सोते ही। मैं घर काम करके जैसे ही बैठती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे सोने को दिल करता था कि सो जाऊँ, और सोते ही मुझे नींद आ जाती थी। जबकि मैं नींद में भी जाग के रहती थी बचपन से, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद मुझे ऐसे ही मारा गया। और कितनी बार मैं ऐसे मरी हूँ मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है मैं 6 जन्मों से मैं अपने गुरुजी को ढूंढ रही थी। ये 7वां जन्म है मेरा जब गुरुजी मुझे मिली है। ये मेरा अनुभव बोलता है। ये मैंने देखा नहीं है, पर ये मैंने लास्ट लाइफ में भी मैंने ये पाप नहीं किया है जिसका बदला मेरे ऊपर चला है। तो किसी जन्म में की है, शायद 6 जन्म पहले की हो या फिर और भी पहले। तो मैं थोड़ी सी साधना में पीछे जा रही थी और पिछले जन्म को देख लिया था, तो और भी आगे चल रहा था। लेकिन ज़िंदगी का मतलब आगे चलना होता है। मैंने जीवन में भी हमेशा आगे चला है, पर पता नहीं ऐसे कौन सी पड़ाव है कि मैं साधना में पीछे जा रहा था। और इसके बजाय क्या है, शायद मैं अपना रहस्य ढूंढ रही थी, इसलिए शायद। तो सब कुछ जिसने मुझे सारे बचपन से मेरी बहुत सारे सवालों की जवाब जिसने दिया, जिसने 2020 से मेरी लाइफ को सेव करके आ रहा है और मेरी अनजाने में मुझे सेव कर रहा है, बताया ही नहीं कि मेरी गुरुदेव मेरे साथ नहीं है। मेरी साथ मेरी गुरुदेव ने जिसके साथ मुझे जुड़ा है, यानी महाशिव से, वो मेरे साथ चल रहा है। हालांकि मैं अभी भी, जैसे एक रिलेशन हो जाता है मम्मी पापा के साथ, बाद में सास ससुर के साथ होता है, उसे भी मम्मी पापा ही बुलाना होता है, लेकिन वो रिलेशन वैसा नहीं होता है। माँ बाप के साथ एक रिलेशन होता है डेप्थनेस, और सास ससुर माँ के साथ अलग होता है। तो अभी भी गुरुजी के साथ मेरा उतना प्यार भरा वो नहीं हुआ है।
पता नहीं क्यों प्यार तो मेरे अंदर है ही नहीं है, क्योंकि इस 2020 से मेरी ऊपर अ, जो टाइम चल रहा है वो क्या मैं बताऊँ, वो नरक की यात्रा है। तो उसमें सारे कुछ भयानक है, भूत प्रेत पिशाच ऐसी। तो शायद ये मेरा, गुरुजी कहते हैं कि ये मेरी कुंडली में पिशाच योग है, यानी पिशाचों से मैंने कभी, यानी तांत्रिक ये वगैरह किसी काम किया होगा, किसी जन्म में तांत्रिकी की है, तो उसी की वजह से ये है। और मैं बस आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ, मैं इस अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, चाहे भगवान का नाम ना लो, लेकिन तांत्रिक के पास कभी मत जाओ। मैंने क्या नहीं खोया, मैं कैसे बताऊँ, मैंने क्या नहीं खोया, धन जन मान और सब कुछ खोया। अब जो कुछ सोच लो, सब कुछ मैंने खोया इसमें। और पिशाच योग में मुझे 4 साल से मैं पिशाच के साथ लाइफ लीड कर रही हूँ, और भूत प्रेत के साथ, और वो क्या नहीं कर रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन दिखता नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फील कर रही हूँ मुझे तंग कर रहा है। और मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं किसी को शब्दों में बता ही नहीं सकती। तो तांत्रिक के पास कभी मत जाइए, किसी भी तांत्रिक के पास, ये ज्योतिष वगैरह के पास मत जाइए। मैंने सब कुछ की है अपनी ज़िंदगी के आंसर ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं पर कोई आंसर नहीं मिली है। मैंने ज़िंदगी भर अपने जीवन की जो रहस्य है, मेरी जीवन की जो दुखों का कारण है, मैंने उसको ढूंढा है, जीवन भर ढूंढा है। पैसे के मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैंने जिसने जैसे जो बोला वही किया है, उतना ही पैसे भी खर्च किए, कि आखिर मेरी जीवन ऐसा क्यों है, इतना दर्दनाक, इतना दुखी, इतनी तकलीफ भरा। और सोते ही मैं किसी और वर्ल्ड में चली जाती थी। बहुत कुछ इंडिकेशन आती थी, जिसका मैं आंसर ढूंढते रहती थी, किसी को नहीं बताती थी, बस ढूंढते रहती थी। और 2016 में मेरे गुरु मिले, सदगुरु मिले, और 2016 से मेरी यात्रा शुरू हुई। और 2016 से 20 तक, यानी 4 से 5 साल, यानी मुझे मौत का सपने आते थे, मरे हुए इंसान का सपने आना, आत्मा का सपने में आना, डेड बॉडी का सपने में आना, प्रलय का सपने में आना, सांपों का सपने में आना, ये सारे मेरे सपने चल रहा था होल लाइफ। और उसके बाद जो ये हुआ कि जब भी मेरी पूर्व जन्म की घर से जब भी कोई डेड बॉडी उठ रहा था, 4 से 5 साल में उठता था वो, और उसी 4 और 5 साल में बीच मेरा साधना की भी मौत हो गई, और वो पूरा कनेक्शन कट गई। और 4-5 साल के ये जो वो है टाइमिंग है, उसमें मुझे मैंने 13 साल मैंने अपनी ज़िंदगी का, यानी वहाँ पर 13 यानी 13 साल मैंने अपनी ससुराल में कटाई। और उसमें भी मैंने वही मौतों का 4 से 5 साल के अंदर एक मौत का सिलसिला देखा, यानी वंश के ऊपर कुकर्म को हावी हो जाना, जो शायद मैंने ही की है। 99% मैं ही उसकी गुनहगार होंगी किसी जन्म का, लेकिन लास्ट लाइफ का नहीं, उसको मैंने देख लिया है। और कई जन्मों से कई मेरा पीछा कर रहा है, हर जन्म में वो मुझे ऐसे ही मार रहा है। और इस जन्म में भी उसने मुझे मार तो दिया था, लेकिन
गुरुजी ने मुझे, महाकाल ने मुझे बचा लिया। ये मेरी गुरुजी महाराज, मेरी महाकाल, मैं आपका शुक्रिया शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर जो सांस मैं ले रही हूँ, हर सांस मेरी तेरी कदमों का धूल भी क्या बताऊँ मैं उसकी ऋण अदा नहीं कर सकती। और शुक्राना बहुत छोटा है उसके आगे। पर मैंने ज़िंदगी की इन 4 सालों में, स्पेशली 2022 से 2023 तक, ये जो 1 साल मेरी गुजारा है वो भयानक दर्दनाक से गुजरी है। और जो 23 यानी 24 तक, 23 से गुरुजी से मिलने के बाद 23 से 24 तक ये जो पड़ाव है, 7 मई को मैं गुरुजी से मिली थी। तो वहाँ पर भी 5 तारीख को मुझे यूट्यूब में मुझे वो दर्शाया, गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा। और 5 तारीख को मिला वो मैसेज और मैं निकल पड़ी थी, क्योंकि मैं ना जाने का ही दिल था। लेकिन उसी दिन मेरा टिकट भी था, उसी दिन मुझे वो अमृत वेले में वो यूट्यूब मैसेज भी मिला और सुबह होती है मेरा वो ट्रेन भी था। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, गुरुजी के प्लान था। और 6 तारीख में पहुंचती हूँ और 7 तारीख को मैं गुरुजी से मिलती हूँ, क्योंकि 2 दिन लगते हैं जाने में, यहाँ से वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक जाना। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर 23 से 24 यहाँ तक 1 साल मैंने दर्दनाक ज़िंदगी बिताई। और उस दर्द को मैं, ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, इतना भयानक और ख़तरनाक मैं कैसे बताऊँ। एक ही महाभारत की युद्ध, उसमें पितामह भीष्म, द्रौपदी, कर्ण, सारे को और जो भीम, इन सारे कैरेक्टर को आप मिला लो और सारे एक के ऊपर यूज़ हो जाए, जो होता है वही हुआ मेरे साथ। तो ऐसे ही दर्दनाक था, मैं शब्दों में क्या बताऊँ, समझना मुश्किल है। इसलिए मैं महाभारत को ही एग्जाम्पल, और मुझे खोना क्या पड़ा वो मैंने क्या नहीं खोया, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि एक कहानी है शेक्सपियर की, जहाँ पर शाइलॉक एक विलेन है। एक गाँव वाला शाइलॉक से उधार लेता है और जब चुका नहीं पाता तो शाइलॉक ने उस आदमी का, जो एक लैंडलॉर्ड है शाइलॉक, तो उस फार्मर से वो फ्लैश एंड ब्लड ही काट के उसका मांस ही ले लेता है। तो ऐसा ही है मैंने और मेरी कर्म का बहुत सारी आत्मा उस वंश ने, शायद बहुतों ने अपना जान गंवाई है। तो कुछ भी करिए, तांत्रिक के पास मत जाइए, ज्योतिष के पास मत जाइए, कुछ भी कीजिए, बस ये पाप कभी मत कीजिए। ये पाप इतना भयानक है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे जो बचाया है, गुरुजी महाराज मुझे बख्श दो, इस वंश को बख्श दो। और मैं जीना भी नहीं चाहती, मैं खुद के आगे हार चुकी हूँ, ईश्वर के आगे हार चुकी हूँ। क्योंकि किसी जन्म में मैंने इतना ही बुरा किए होंगे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिखता है, वो तो मैं नहीं बताऊंगी, बहुत कुछ दिखता है और मुझसे सह नहीं जाता गुरुजी। इसलिए मैं लाइफ से ज़्यादा डेथ को प्रेफर करती हूँ। लाइफ डेथ से बहुत 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 ही कठिन है। डेथ बहुत ईजी है, एक पल में भी किसी को ले सकता है, पर ज़िंदगी तो हर पल मारती है। गुरुजी
अगर हो सके तो मुझे मेरी नीच कर्म के लिए माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। और अगर देना है तो इस जीवन से मुक्ति देना, इस कर्म को काट देना और इस जीवन से मुक्ति देना, कर्म बंधन को काट देना और इस जीवन से मुक्ति देना। और हो सके आपके नाम लेते हुए हम इस दुनिया छोड़ें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।